आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके। और देखिए ये एमसीक्यूज़ जो है आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जेपट नाइपट ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। जैसे महाराष्ट्र में जिला परिषद का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 15 अक्टूबर को, ठीक है। और भी आपके डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये एमसीक्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यूसोल ईस्ट। तो यूसोल क्या है? देखिए यूरोप यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, डेटोल सोल्यूशन। तो यूसोल ये जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिनोनिम्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से। तो यूसोल होता है ये आपका, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूसोल क्या होता है? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन होता है। और यूसोल ऑप्शन सी हो गया। और यूसोल जो होता है इसमें क्या होता है? क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड होता है। आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, यूसोल इज क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन इज यूसोल, बट इस टाइप से भी आपको याद रखना है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है हिपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होता है पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। तो इसका आपसे क्या पूछा? हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें है एनस्टाइल पैराबेंजो क्विनोन इमीन एंड फिनाइल पैराबेंजो क्विनोन इमीन एंड फिनाइल पैराबेंजोक्विनोन या एनस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन। देखिए पैरासीटामोल का जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है, जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है, ओके, वो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। ओके। तो ये जो है पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। तो आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीरोइडल डायूरेटिक। कौन सा है इसमें से जो क्या है स्टीरोइडल डायूरेटिक है? देखिए ऑप्शंस में अमाइलोराइड है, स्पायरोलैक्टोन है, ट्राइमथीन, इंडापामाइड। देखिए स्टीरोइडल डायूरेटिक में आपका आता है कौन सा? स्पायरोलैक्टोन, जो ऑप्शन बी में आपको दिया है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पायरोलैक्टोन स्टीरोइडल होता है। ये जो है स्पायरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आपका स्पायरोलैक्टोन आता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आपका देखिए ये अमाइलोराइड भी आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है। अमाइलोराइड होता है, स्पायरोलैक्टोन होता है, ट्राइमट्रीन होता है। ये तीनों जो है आपके पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ड्रग क्या है? पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आते हैं। और जो इसमें इंडापामाइड दिया है ये है थायजाइड लाइक्स डायूरेटिक, जो होते हैं ना थायजाइड लाइक डायूरेटिक, उसमें आपका ये इंडापामाइड आता है, ठीक है। तो स्टीरोइडल आपका हो गया स्पायरोलैक्टोन। स्पायरोलैक्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टीरोइडल होता है। और एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट होता है, एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट होता है स्पायरोलैक्टोन। इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। कैनरिनोन क्या है? इसका मेटाबोलाइट होता है स्पायरोलैक्टोन का। एस्प्रिन की देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ पर। एस्प्रिन जो होता है उसकी स्पायरोलैक्टोन के साथ इंटरेक्शन होती है। एस्प्रिन की क्या होती है? जो एस्प्रिन होती है इसका जो स्पायरोलैक्टोन का जो मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, कैनरिनोन का जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है उसको जो एस्प्रिन ब्लॉक करा देती है। इरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप? देखिए इरिथ्रोमाइसिन है एंड क्या लिखा हुआ है लिंकोमाइसिन, ये इनके एक्शन सिमिलर होते हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे? देखिए पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन। देखिए पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन तो बिटालैक्टम एंटीबायोटिक्स में आती है ना, पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन कार्बापिनम मोनोबैक्टम से आती हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड्स। अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका?
आंसर हो जाएगा आपका ये मैक्रोलाइड, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, मैक्रोलाइड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और जो मैक्रोलाइड्स में और कौन कौन सी आती है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ओके, और एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन और नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटिन होती है, एमिकैसिन, सिसोमिसिन होती है, ठीक है, नेटिलमिसिन भी होती है। ये सब आपकी क्या होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करेंगे कौन सी ड्रग को, देखिए नाइट्रोफुरेंटोइन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन। ये होती है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोफुरेंटोइन को यूज करते हैं। ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोफुरेंटोइन यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूज़ करते हैं नाइट्रोफिरेंटोइन को। नेक्स्ट है नाइट्रोफिरेंटोइन कंटेन, ऑप्शंस देख लीजिए। अभी जो आपने नाइट्रोफिरेंटोइन पढ़ी उसी के बारे में क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कौन सा मतलब रिंग, कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखिए फ्यूरान रिंग, नाइट्रो ग्रुप, इमिडाजोल रिंग या ओल्ड। देखिए नाइट्रोफिरेंटोइन के अंदर सारी ही चीज़ें प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ द अबव। देखिए नाम से पता लग रहा है नाइट्रोफ्यूरान, देखिए बीच में इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें फ्यूरान रिंग है, नाइट्रो इसमें लगा हुआ तो नाइट्रो ग्रुप है, और इमिडाजोल इसमें रिंग होता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, देखिए जो आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें देखिए एक बार ना इसका क्लासिफिकेशन आप देखिए, उसमें एक तो डी मार्स आते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, डी मार्स आते हैं किसमें, जो आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक तो आपके डी मार्स आते हैं, ठीक है, और एक आपका आता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स आते हैं, BRM, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। तो जो डी मार्ट्स है, डी मार्ट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें देखिए आपके एक तो आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में जैसे आपका मीथोट्रिक्सेट हो गया, ठीक है, एजाथायोप्रिन होता है, और कौन सा साइक्लोस्पोरिन होता है, ये आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। एक इसमें यूज़ होता है सल्फासालाजीन यूज़ होता है, और एक लेफ्लुनोमाइड होता है, क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ होता है, एक डी पेनिसिलामिन यूज़ होता है इसमें। ओके, और एक होता है गोल्ड सोडियम थायोमेलेट, जो रैनोफिन, ये यूज़ होते हैं इसमें। जो डी मार्ट्स हैं, डी मार्ट्स। ओके, तो ये इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, और एक जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो आते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं, ध्यान से सुनना है। TNF अल्फा इनिबिटर्स में होता है आपका इटैनरसेप्ट होता है, इन्फ्लिक्सीमैब होता है, और एक एडालीमुमैब होता है। इटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमुमैब, ये TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं। और एक होता है इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट, जिसमें आपका एनाकिंड्रा आता है, एनाकिंड्रा, ठीक है, ये आपके हो गए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हो गए, ठीक है। अभी आपको इसका क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से समझ आ गया। अभी देखिए इसके ऑप्शन देखिए, ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देखिए ऑप्शंस में दिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो मैंने आपको बताया डी मार्ट्स, जो हमने डी मार्ट्स देखे हैं उनमें हमने देखा था क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देखा था। मिथोट्रिक्सेट, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो यूज़ होते हैं उसमें आपका मिथोट्रिक्सेट आता है, और एनसेड्स भी उसमें इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी ड्रग्स किस में यूज़ करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बारी बुक से रीड कर लेना क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सोरेलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सोरेलिन को किसके लिए यूज़ करेंगे, देखिए एक्नी, आर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन और सोरियासिस। देखिए सोरेलिन को सोरियासिस के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, सोरियासिस। नेक्स्ट है फिनोथायाजीन्स, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए जो ये इसमें दिए हुए हैं फिनोथायाजीन्स, देखिए जो आप लोग एक बार इसके ऑप्शन देख लीजिए, डिप्रेशन, पेन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, साइजोफ्रेनिया। देखिए जो आप एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं जो साइकोसिस में यूज़ होती है, उसके क्लासिफिकेशन से सिंपल, उसका जो क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हैं तो उसमें एक तो फिनोथायाजीन्स डेरिवेटिव यूज़ होते हैं, बुटायरोफिनोन्स, जैसे हेलोपेरिडोल हो जाता है बुटायरोफिनोन्स में, थायोजेंथीन्स उसमें यूज़ होते हैं। ओके,
तो ये सब ड्रग्स है, तो ये किसके लिए यूज़ होंगी, तो ये हो जाएगा आपका साइजोफ्रेनिया के लिए। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, साइजोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। फिनोथायाजीन्स, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकली फिनोथायाजीन है, देखिए फिनोथायाजीन है, इसमें कितनी रिंग है ये आपसे पूछा है। इसके एक मिनट, ऑप्शन आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग या 5 रिंग। देखिए फिनोथायाजीन जो होता है इसके अंदर जो होते हैं 3 रिंग प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है 3 रिंग होते हैं इसके अंदर, और बीच वाली जो रिंग होती है उसमें क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एक बार ही ना क्वेश्चन इस टाइप से भी आया था कि जो फिनोथायाजीन होता है इसके अंदर कार्बन के अलावा कौन से इसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। तो जो फिनोथायाजीन है इसका आप लोग स्ट्रक्चर देख लेना, और इसमें कितनी होती है, 3 रिंग प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन। कैटिकोलामिन कौन सा है, ऑप्शन देखिए जो एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स होते हैं उसमें आता है आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, और क्या आता है, डोपामिन आता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में तीनों दिए हुए हैं आपको, तो आपका जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तीनों के तीनों किस में आते हैं, कैटिकोलामिन्स में आते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन इज, तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है, ऑप्शन देखिए, कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिक एक्सपेक्टोरेंट, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो होता है ये किस में आता है, ये एंटीटसिव्स में आता है। एंटीटसिव्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होती हैं उसमें देखिए एक तो ओपियोइड्स आते हैं जिसमें कोडीन और फोलकोडीन आता है, एक नॉन ओपियोइड्स आते हैं, नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन आता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, क्लोफिडियानोल आता है, ठीक है। नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो आपके क्वेश्चन में दिया है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन और क्लोफिडियानोल, ये नॉन ओपियोइड्स होते हैं जो एज एंटीटासिव्स होते हैं। और एक होता है एंटीहिस्टामिनिक्स जो एज एंटीटासिव्स होते हैं, इसमें आता है क्लोरफिनारामिन, डाइफिनहाइड्रामिन होता है, प्रोमिथाजिन होते हैं, प्रोमिथाजिन होता है, ठीक है। कौन कौन सा, क्लोरफिनारामिन, डाइफिनहाइड्रामिन और प्रोमिथाजिन, ये एंटीहिस्टामिनिक्स होता है जो एज एंटीटासिव्स यूज होते हैं, ओके। तो आपका जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या हुआ, ये कफ सप्रेसेंट होता है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। तो ये क्या होता है, कफ सप्रेसेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। म्यूकोलिटिक्स जो होते हैं ये इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें आती है ब्रोमहेक्सिन आती है, एम्ब्रोक्सोल आता है, और क्या आता है, स्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ये सब क्या होता है, म्यूकोलिटिक्स होते हैं, ओके। एक्सपेक्टोरेंट जैसे आपका इसमें वसका हो गया, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, बाल्सम ऑफ टोलू, ये सब ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन, ठीक है। H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को किस में यूज़ करते हैं, ऑप्शन देखिए, हाइपर एसिडिटी, एलर्जी, हाइपरटेंशन या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, ये जो एंटीहिस्टामिनिक्स जो होते हैं इनको एलर्जी के लिए यूज़ करेंगे, तो आपका जो है ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ओके। तो इनको किसके लिए यूज़ करते हैं, एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टीप्लेज इज, तो एल्टीप्लेज क्या होता है, ऑप्शंस देखिए, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, आरटीपीए, एंटीबायोटिक, डायूरेटिक, एंटी एलर्जिक। तो जो ये एल्टीप्लेज होता है ये आता है, ये किस में आता है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, ये आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। क्या होता है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है एल्टीप्लेज, ठीक है। आपका ऑप्शन इसका हो गया ए राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इंसुलिन लिस्प्रो इज, इंसुलिन लिस्प्रो क्या होता है, इंसुलिन की प्रिपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नन। देखिए जो इंसुलिन लिस्प्रो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन जो होती है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस होती हैं, ठीक है। तो और जो इसमें लॉन्ग एक्टिंग में आपका कौन सा आता है, देखिए शॉर्ट में हो गया ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है। आपने को तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना, तो आप अपना ऑप्शन ए राइट करेंगे। तो लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, ठीक है। और एक होता है ग्लारगीन
ग्लार्गिन होता है, डैटिमर और डीग्लूडैक, ये लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। विटामिन के बारे में क्या करेक्ट है? देखिए विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन, बोथ है नन। देखिए दोनों बातें सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए विटामिन के जो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। देखिए विटामिन जो होते हैं एक तो वाटर सोल्यूबल होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल में आप बी और सी पढ़ते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी पढ़ते हैं। फैट सोल्यूबल में आप कौन कौन से पढ़ते हैं? ए, डी, ई, के, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। और विटामिन के जो होता है ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है। जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है विटामिन के। इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोलेबाइल पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, यूवी रेडिएशन, इथिलीन इथाइलीन ऑक्साइड। डी हो जाएगा इथाइलीन ऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेरेटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी जो टेरेटोजेनिक ड्रग है, मतलब कि एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी सारी टेरेटोजेनिक ड्रग है उसको बताना जो टेरेटोजेनिक नहीं है। देखिए फेनिटोइन, वॉरफेरिन, डाइसाइक्लोमिन या स्टिलबेस्टिरोल। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइसाइक्लोमिन को छोड़ के बाकी तीनों जो है ये क्या है? टेरेटोजेनिक ड्रग है। ठीक है, फेनिटोइन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में होती है ये टेरेटोजेनिक होती है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कोज करा देती है। वॉरफेरिन भी टेरेटोजेनिक होता है, इससे जो हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज हो जाता है फिटस में। ओके, स्टिलबेस्टिरोल भी ये टेरेटोजेनिक होता है। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइसाइक्लोमिन जो है ये टेरेटोजेनिक नहीं होता। ठीक है, मतलब देखिए टेरेटोजेनिसिटी होती है मतलब कोई भी ड्रग जो होती है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी। फीटस जो होता है फीटस में एबनॉर्मेलिटीज कोज करे। जब भी कोई प्रेग्नेंट मदर को ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो फीटस में जो एबनॉर्मेलिटीज कोज कराती हैं तो उन ड्रग को क्या बोलते हैं? टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 3 एग्जाम्पल तो आपके ऑप्शंस में हो गए, फेनिटोइन, वॉरफेरिन, स्टिलबेस्टिरोल। एक थैलिडोमाइड का एग्जाम्पल बहुत बार आता है। थैलिडोमाइड जो होते हैं ये फोकोमीलिया कोज कराते हैं, बहुत बार एग्जाम में थैलिडोमाइड का क्वेश्चन आता है। फोकोमीलिया, सी लाइक लिम्स जाते हैं। ओके, फोकोमीलिया कोज कराते हैं थैलिडोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपसाला स्वीडन में है ये इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज कराता है? ऑप्शंस देख लीजिए इसके, स्टेफाइलोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ई कोलाई या जियार्डिया लंबलिया। तो ये आपका होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, तो ये जो होता है क्या कोज कराता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज कराता है, एच पाइलोरी भी जिसको बोलते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज कराता है। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विन का। ऑप्शन देखिए इसके, आइसोक्विनोलिन, ट्रोपेन, इंडोल या क्विनोलिन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।